अरे 250-300 खाने में बेटा। दाल चावल सब्जी अच्छा, दाल चावल सब्जी क्या है की है? लौकी की। डेली यही बनता है? यस पर डे यही दाल चावल सब्जी यस। है ना? मान लो कभी टॉयलेट लग गई, अच्छा इमरजेंसी, तब उधर बाहर जाना। तब बाहर जाना पड़ता है सीधे, है ना? तो आप लोग तो चले जाते हो, बच्चियां क्या करेंगी? पता नहीं क्या करेंगे। हाँ, पता नहीं। तो सर लोगों से कभी बोलते हो कि शौचालय की स्थिति बड़ी दिक्कत है, बाहर जाना पड़ता है, दिक्कत होती है? अभी तक नहीं बोले? सर देखते ही हैं तो क्या बोले। अच्छा, देखते हैं सब, है ना, कि जब क्या हो रहा है। दिख रहा है तो क्या बोले उनको। जब ना दिखता दाल चावल सब्जी हमेशा। कुछ अध्यक्ष सचिव कौन है? नहीं, कभी कभी कढ़ी भात, कभी कभी अच्छा, कढ़ी भात। अच्छा, मेनू कार्ड जो बच्चों के लिए है, कभी क्या मेनू कार्ड कभी उसका ध्यान दिया जाता है का? नहीं। कभी नहीं दिया जाता है ना? अच्छा, यहाँ पर जैसे शौचालय वगैरह की स्थिति बड़ी खराब है, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कैसे क्या करते हैं? यहाँ शौचालय नहीं, कहाँ जाएंगे, ऐसे जाते हैं। सब बाहर जाते हैं, है ना? मान लीजिए आप लोगों को इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ गई शौचालय की, तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, है ना? मतलब कोई शौचालय उपयोग लायक नहीं है ना? सर क्या कुछ कहेंगे शौचालय के बारे में? शौचालय के बारे में यही कहेंगे कि उसको हम सुधरवा देंगे अभी, है ना? सर हायर सेकेंडरी विद्यालय है, इतनी सारी बच्चियां हैं यहाँ पर, सुधरवा देंगे। अभी थोड़ा सा बीच में छुट्टी पड़ गई थी और काफ़ी सालों से सुनने में आ रहा है कि ये शौचालय इसी कंडीशन में बने हुए हैं। अप्रैल में हमने बनवाया था भाई। शौचालय में कोई व्यवस्था नहीं है टॉयलेट यूज करने के लिए, फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है ना? कुछ कंप्लेन वगैरह करती हैं क्या आप लोग प्राचार्य वगैरह से? सर हमने तो स्पेशली नहीं किया। नहीं किए हैं, लेकिन आप चाहती हैं कि शौचालय की व्यवस्था उत्तम हो। जी। अरे 250-300 सब अच्छा, टूट टाटी के दरवाजा। अरे ये तो बहुत गंदगी है अंदर। हाँ, और दरवाजा भी नहीं है, पानी वानी। अच्छा सर, जैसे शौचालयों में कुछ जिले से आया था टैबलेट वगैरह, दवा वगैरह छिड़काव करने आया के है ना, लिए, वो आया था 8-9-10 विद्यालय में हमारे संकुल अंतर्गत आया था। हाँ। हमने वितरण करवा दिया है। सिर्फ दवा आया है, एक ठो मशीन आई है। अच्छा, एक एक मशीन हर विद्यालय के हर लिए? विद्यालय में एक एक मशीन है। दवा और कितने डब्बा वो टैबलेट देना है? टैबलेट मतलब एक एक डब्बा हमने उनको दे दिया है। हाँ। हालांकि इसके प्रभारी वही तिवारी जी हैं, हम तो उसमें सामान डलवाए नहीं किए। अच्छा, तो मतलब वही एक एक डब्बा टैबलेट और एक एक मशीन है ना? और वो मशीन किस लिए? जैसे चारा घास जो बड़े बड़े हो गए हैं उन पर छिड़काव करने के लिए मशीन में उस दवाई डाल के और मतलब छिड़क देना चाहिए। अच्छा, छिड़काव करने के लिए छिड़काव कर देंगे तो वो चारा घास जल जाएगा, है ना? और वो टैबलेट क्या है, बाथरूम में रखने के लिए, जो स्मेल वगैरह आती है उसमें उसमें रखने के लिए, जिससे मतलब गंदगी ना फैले। तो एक डब्बे में लगभग कितनी टैबलेट होती होंगी सर? तो हमने खोल कर देखा नहीं रखी। अच्छा, भाई हमने खोल कितने कितने ग्राम के होंगे एक डब्बे साइज में? देख तो लीजिए सर। अच्छा, रखे हैं अंदर डिब्बे, है ना? अंदर डिब्बे रखे हैं। अच्छा। अभी उसका इस्तेमाल नहीं किए हैं। अच्छा, अभी यहाँ विद्यालय में उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है टैबलेट का, है ना? वो रखा हुआ है, और बाकी 10 विद्यालय को आप भेज भी दिए, है ना? जी सर, भोजन की स्थिति भी हमने देखी है, और आपके मिडिल वाले में, प्राइमरी वाले में सर, भोजन में सारे बच्चों ने बताया, और वहाँ पर जो खाना बनाती हैं रसोइयाँ, उन्होंने भी बताया कि डेली दाल चावल सब्जी यही लौआ हुआ की लौकी वगैरह की बनाती हैं। सर मेनू कार्ड बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे सर? इसमें हमने एक आध बार लिख करके मतलब दिया है बीआरसी को, है ना, कि आप जांच कीजिए इसकी स्व सहायता समूह का। हेलो। तो अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है ना? और व्यवस्था वही जस की तस बनी? जैसी व्यवस्था है वैसे चल रहा है। अच्छा। और हम लोग जो कहते हैं तो हम लोगों को भी नाराज व्यक्त करते हैं। सर मेनू कार्ड सर क्यों नहीं फॉलो हो पा रहा है? आप लोग बार बार लिखित अगर शिकायत दे रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे आप इस व्यवस्था पर? इसको हम पुनः से लिख करके देंगे, है ना? अब कल परसों छुट्टी था जी। अब इसको पुनः से सुधार करने के लिए हम देंगे एसडीएम साहब को, है ना? जी, जैसे प्राइमरी वाले में मैं देखा हूँ, वहाँ का खाना बना था सर, एकदम खाने योग्य भी नहीं था, वही
चावल वगैरह कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब था, दाल भी एकदम पानी पानी जैसे थी। तो इस पर सर थोड़ा सा ठीक ध्यान। है। सर कुछ जन शिक्षक की भी सर खबरें वायरल हो रही हैं कि एक ही जन शिक्षक हैं शायद आपके संकुल हाँ, में। हमारे यहाँ एक जन शिक्षक हैं। तो सर एक जन शिक्षक को सर कितने विद्यालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है? 43 विद्यालय है। जी, तो सर 43 विद्यालय, सर एक जन शिक्षक क्या इतने दूर के एरिया में, क्योंकि सूदा बेल्ट आपको पता होगा कि एक कोने में एक विद्यालय, एक कोने में एक विद्यालय, इतनी दूर दूर, तो क्या एक जन शिक्षक के संभालने योग्य है क्या? असंभव है, नहीं हो पा रहा है, इसलिए समस्याएं हो रही है। इसलिए हमको जन शिक्षक की आवश्यकता है। हम प्रस्ताव बना कर एक बार भेजे भी थे, फिर पुनः से भेज देंगे। जी, मतलब आपको एक और जन शिक्षक की आवश्यकता है, तभी आपका सुचारू रूप से हाँ, सभी चल पाएगा। विद्यालयों का, चल पाएगा। है ना, भाई maintain। 20-20 बांट लेंगे, जी। 20-20 से कई विद्यालय, तो जी। अपना समय समय से जानकारी बनाते जाएंगे। सर विद्यालयों में सर छात्र की उपस्थिति भी सर बराबर नहीं हो पा रही है, इस संबंध में क्या कुछ कहेंगे आप? छात्र उपस्थिति है, उसमें टीचर लोग जाएं, भ्रमण करें और उनको सूचित करें उनके माता पिता को, तब ना उसमें उपस्थिति बढ़ेगी। अच्छा मध्याह्न भोजन बने। नहीं तो आपके पास क्या ये कंप्लेन देते हैं जन शिक्षक लोग कि हाँ छात्रों की मतलब उपस्थिति काफ़ी कम हो हमारे रही है? पास कुछ नहीं देते भाई। जन शिक्षक वगैरह ये कोई हमारे जानकारी? पास न तो अपना भ्रमण प्रतिवेदन देते हैं, न तो कुछ देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। अच्छा, तो जो जन शिक्षक आप नियुक्त किए हैं, क्या आपके संकुल में आते हैं वो प्रतिदिन? आते हैं, प्रतिदिन तो नहीं आते, लेकिन बीच बीच में आते हैं सिग्नेचर करने। बीच बीच में आएंगे और प्रतिदिन का सिग्नेचर करके चले जाएंगे? हाँ, जैसे आज आए तो कल नहीं आए, जैसे आज ही नहीं आए हैं मान लीजिए, अच्छा। अब कल आएंगे, परसों अच्छा। आएंगे। अच्छा सर, जैसे जो शिक्षक सर अब्सेंट वगैरह रहते होंगे, क्या उसकी जानकारी आपको मिल पाती है? नहीं मिलती, इसीलिए ना तनख्वाह कभी कभी भूल चूक से निकल जाता है, तो फिर क्लेम करते हैं, एसडीएम साहब के पास करेंगे, बीआरसी साहब के पास करेंगे, बीओ साहब के पास करेंगे, अब पता चला कि वेतन निकल गया। और आपके पास जानकारी नहीं देंगे? नहीं देंगे, जब देते तब तो वेतन काट ही देते, रोक देते। अच्छा। यही तो विसंगति है एक जन शिक्षक रहने पर। दो रहते तो मतलब वो नहीं बताएगा तो बताएगा दूसरा का। हाँ, दूसरे वाले बता। दूसरे वाला हम कहते हैं वो नहीं बताएगा, वो चापलूस करेगा, दूसरा कोई बताएगा। मतलब शिक्षक वगैरह अब्सेंट हो जाते हैं, आप तक जानकारी नहीं पहुंच पाती ना। समस्या यही है, पहुंच जाती तब तो हमको कोई दिक्कत ना होता, तब कुछ सुधार होता। नहीं, जैसे जन शिक्षक से बात हुई थी सर एक बार, उनका कहना था कि हमने कुछ जो शिक्षक अब्सेंट है उनको नोटिस भी काटा है, तो क्या वो सारी जानकारी आप तक पहुंचती है नोटिस वगैरह की? शिक्षक को नोटिस काटने का अधिकार नहीं है सर। हम संकुल प्राचार्य हैं, हम काटेंगे उनको नोटिस, वो हमको बता सकते हैं कि अब्सेंट है, सिर्फ लिखित में दे सकते हैं। जन शिक्षक डायरेक्ट नोटिस नहीं काटेंगे जी, ये कहीं भी ऐसा नहीं आदेश निर्देश में लिखा हुआ लेकिन है। आपके जन शिक्षक काटते हैं वो नोटिस? काटते हैं, उनको गलत करते हैं, उनको नहीं काटना चाहिए। उनको नोटिस नहीं काटते? यहाँ से कटवाते हो ना। हाँ, क्योंकि वो आपको सूचित करें। जन शिक्षा केंद्र प्रभारी एवं जन शिक्षक भी दस्तखत कर सकते थे, वही हम भी हैं, है ना। दोनों के माध्यम से वो नोटिस कट सकता है और उनका वेतन भी रोका जा सकता है, काटा भी जा सकता है। लेकिन बगैर प्रूफ का हम किस तरह से काटे बताइए? कि तो समस्याएं ऊपर हो जाती है। इसी के बीच में कहते हैं तनख्वाह निकाल दी, हमारे ऊपर तमाम आरोप लगाते रहते हैं कभी कभी। अच्छा सर, बीआरसी कार्यालय में क्या जन शिक्षक वगैरह की जानकारी आपके माध्यम से जाती है क्या? हमारे माध्यम से कुछ नहीं है। बीआरसी कार्यालय में जन शिक्षक की कोई जानकारी नहीं जाती? जन शिक्षक वही तो सर उनका पेमेंट सर किस बेस पर उनको मिलता होगा? पेमेंट उनकी तनख्वाह, जैसे बीआरसी से उनकी तनख्वाह का पेमेंट होता होगा जन शिक्षक का, तो सर जब आप जानकारी यहाँ से नहीं भेजते? भ्रमण प्रतिवेदन देते हैं, मतलब डेट बाई डेट किस विद्यालय में जाएंगे, इस विद्यालय में जाएंगे, ऐसा देते हैं। अच्छा, ये देते हैं तो उनके हिसाब से मतलब वो एक प्रति बीआरसी भी देते हैं, उसके हिसाब से वेतन निकल जाता है। अच्छा। भ्रमण प्रतिवेदन वो बनाए हैं, हमारे पास रजिस्टर में है, आपको दिखा दे रहे हैं। वो भी इकट्ठे ला के दे देते हैं? इकट्ठे देखिए इसमें है ना। अच्छा, इस तरह से जानकारी ये जन शिक्षक आपको प्रोवाइड करवाते हैं, है ना? वाइट नहीं कराए हैं, अच्छा। इसमें ये लिखे हैं कि फलाने विद्यालय में फलाने जगह मैं जा रहा हूँ। अच्छा, बस इतनी जानकारी बस मिलती इतनी है जानकारी कि फलाने विद्यालय में मैं जा रहा हाँ, हूँ। वही तो इसमें लिखा है, देखिए ना, कहिए तो डाल देते हैं आपके व्हाट्सएप में। जी, डाल दीजिए सर, अवेलेबल करवा दीजिए। तो सर इस तरह की लापरवाही पर सर जन शिक्षक को क्या कुछ कहेंगे सर? क्या ये लापरवाही सही है सर? लापरवाही अब सुधार कर ले तो ठीक है, नहीं सुधार करेंगे तो हमको जन शिक्षक की भाई हमारा काम नहीं चलेगा तो हम प्रभावित होंगे ना। बिल्कुल सर। भाई सुधार ले अपना जी। अब सुधार ले, अभी भी सुधार ले, अगर अच्छे ढंग से कार्य करें तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। एक नए जन शिक्षक का हम लोग निर्माण कर देंगे और नहीं सुधारेंगे तो फिर कार्रवाई तो होगा करेगी, निश्चित है। वो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
जैसा सर ये आप बता रहे हैं कि जैसे ये सूचना आती है आपके पास कि हम इस विद्यालय में गए, इस विद्यालय में गए जन शिक्षक के माध्यम से, तो फिर सर क्या उस विद्यालय से वापस आने के बाद वहाँ क्या कमियाँ हैं, क्या कुछ है, उससे भी क्या आपको रूबरू करवाते हैं कभी? कुछ नहीं देते हैं सर। इस वजह नहीं। जबकि उन्हें देना चाहिए, और रूल क्या करता देना है? चाहिए उनको, प्रतिदिन यहाँ से देना चाहिए जानकारी कम से कम। जन शिक्षक की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए सर? जन शिक्षक की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो सुबह आएँ 10 बजे जी। और अपना रजिस्टर में सिग्नेचर करें और अपना टूर डायरी जो है उसके माध्यम से उस विद्यालय में जाएं और उस विद्यालय में जाकर वो 4 बजे तक पढ़ाएं। जी। पढ़ाने के बाद वहाँ की जो समस्याएं हैं उसको लिख पढ़ के, जो अनुपस्थित हैं या मध्याह्न भोजन गड़बड़ी है, तमाम जानकारी ले आकर के संकुल में जमा करना है, एक प्रति बीआरसी को देना है। ये जन शिक्षक का काम है। लेकिन इस तरह नहीं हो पाता। नहीं करते भाई, मतलब ऐसा करते तब तो कोई दिक्कत ना होती, कोई दिक्कत ही तब नहीं। पूरी जानकारी हमको प्राप्त होती जी। है ना। इस तरह से अब वहाँ से गए, जमा किए, अब चल दिए, है ना।